Friends, welcome to your YouTube channel. In the last video I start teaching of this chapter 9 one plastic bag. तो हाफ पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। इसमें हम लोग ये देख लिए थे कि एक ईशातु एक बच्ची है जो पाम बास्केट लेके मतलब पाम खजूर के पत्ते का बास्केट लेके जाती रहती है। उसी बीच बारिश हो जाता है तो जिसकी वजह से बारिश की बूंदें उसके बास्केट पे पड़ती हैं और बास्केट टूट जाता है। तो उसको फ्रूट्स कैरी करना होता है। फ्रूट्स कैरी करने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगती है। इसी बीच में उसको स्ट्रेंज थिंग्स जैसे स्ट्रेंज फैब्रिक थ्रो फिंगर्स वो उसको मिलता है कि वहाँ पे एक प्लास्टिक का बैग मिल जाता है। मेन ये होता है। तो उस बैग में वो अपने थिंग्स को कैरी कर लेती है, फ्रूट्स को, और अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है। तो वहाँ पे उनको बताती है कि मतलब मुझे ये बैग मिल गया, इसमें मैं ले आई हूँ। तो ग्रैंड मदर उनकी बोलती है कि अरे ये तो सिटीज़ में बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत जगह देखने को मिलती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा उसकी ग्रैंड मदर शो करती है। वो देखती है कि उसके नेबर्स भी धीरे धीरे उसको दिखाई देता है कि उसके नेबर्स भी ब्लू कलर के ब्लैक कलर के पॉलीथीन में सामान कैरी करके ले आते हैं। रोज डे बाय डे मतलब बढ़ते ही जाता है। फिर वो उसको वो देखने में भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही हार्मफुल है, ये तो हम लोग को भी पता है। और वो क्या करती है कि फिर वो कहीं जाती रहती है तो उसको अपने पेपर्स रखी रहती है पॉलीथीन में ही, उसको ऐसे ऐसे रोटेट करती है। उसी बीच में उसके हैंडल टूट जाती है तो वो उसके सारे पेपर बिखर जाते हैं। फिर उसको दूसरा प्लास्टिक बैग मिल जाता है जिसमें वो अपने सारे पेपर्स डाल के लेके आती है। इस तरह से जो उसका बैग टूट गया होता है प्लास्टिक वाला पॉलीथीन, उसको वहीं पे वो फेंक देती है। फिर ऐसे ही हर आदमी करता है, बैग टूट गया उसको फेंक दिया, उसका कोई यूज नहीं। ऐसे करते करते 1 2 3 फिर 100 हो जाता है। फिर वहाँ पे अच्छा खासा एक पॉलीथीन बैग का कूड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, ढेर सा इकट्ठा हो जाता है। और बिल्कुल वो प्लेस जो है जहाँ से आते हैं रोड के साइड में, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी सी हो जाती है। वहाँ से लोग निकलते हैं तो साइड करके निकलते हैं। उसी बीच उनके उसको एक तब तक वो लड़की जो है कुछ सालों बाद एक वुमन बड़ी हो गई है, तो अब वुमेन हो गई है गर्ल से। तो फिर वो अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है तो उसे कुछ रोने की आवाज़ सी आती है और मायूस से लोग खड़े खड़े रहते हैं। ठीक है, तो कल मैंने पढ़ा दिया था ना ये ग्रैंड मदर हाउस वाई इस गोट डाइड। अब एक गोट को बांधा गया रहता है, वे अदर्स और बाकी गोट्स कहाँ हैं वो पूछती है अपने ग्रैंड मदर से। तो आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो ये पूछती है कि ये क्या हो गया, इतने लो। तो उसको उसकी ग्रैंड मदर जो है बहुत ही लो साउंड करती है। जैसे हमारी कोई परेशानी रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये ऐसा हो गया, बहुत दुख है। तो वो बताती हैं कि मतलब गोट जो है वो फूड ढूंढ रहे थे, देखो यहाँ पे इकट्ठा हुआ ना, हम लोग कल हम पढ़ाए थे कल। तो यहाँ से वो लोग अपना गोट जो है फूड ढूंढती है। इसमें भाई देखो पॉलीथीन में हम लोग भी तो कुछ भी खाने का सामान भी जो वेस्ट हो जाता है उसको उसमें अच्छे से रख के और ले जाके सड़क के साइड में फेंक आते हैं। तब जिसको खाना रहेगा तो वो गोट है या डॉग है या कोई भी जानवर है तो वो आएगा, फिर इसमें सर्च करेगा, उसके साथ साथ खाने के साथ साथ वो पॉलीथीन भी खा ली बकरियाँ। अब फिर उसके बाद उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया और बहुत सारी बकरियाँ मर गई, उसमें से एक ही बची उनकी। और अड़ोस पड़ोस में जो लोग गोट पाल रखे थे उनकी भी कई गोट्स की डेथ हो गई। तो अब इसको ये सुन के बहुत दुख होता है कि मतलब इतने उससे हम लोग केयरफुली इनको रखते थे और आज क्या हो गया, इतनी हमारी ग्रैंड मदर क्यों दुखी हो गई है इसी वजह से। क्योंकि अगर ना ये पॉलीथीन बैग होता ना बकरियों के लिए ये मुसीबत बनता, उनकी जान का दुश्मन बनता। फिर वो सोचती है कि फिर वो उस कूड़े के पास जाती है। देखिए यहाँ पे गई है ना, देखिए देख रही है दूर से ही उसको बहुत सारे वहाँ पे मॉस्किटोज रन करते हुए दिखाई देते, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और वहाँ से गंदी सी स्मेल भी आती है, जैसे प्लास्टिक जलने की अजीब सी गंदी सी कोई जला रखा है वो कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए। तो अब वो इतनी गंदी स्मेल आती है कि उसके नोज़ को इरिटेटिंग होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, स्मेल अजीब सा होता है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। फिर कूड़ों का पूरा ढेर होता है, वो सोचती है कि इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वहाँ से वो एक प्लास्टिक बैग को उठा लेती है, फिर दूसरा उठा लेती है, फिर तीसरा उठा लेती है, ऐसे करके 100 तक उठा लेती है। अपने फ्रेंड्स के साथ वो जाती है, वहाँ से उसको उठा के ले आती है। फिर आगे का हम लोग पढ़ेंगे क्या करती है। ईशा टू टॉक टू हर फ्रेंड्स। अब वो पॉलीथीन लेके आती है तो अपने फ्रेंड्स को दिखाती है
कि मतलब ये देखो, ये मैंने वहाँ से उठाया है ये, और इसकी वजह से बकरियों की डेथ हो गई थी। इसका हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग यूज करें कि मतलब ढेर ख़त्म हो जाए वहाँ से जो पूरा इकट्ठा करके। व्हाट वी कैन डू, सी आज इसका अब हम लोग क्या करें, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो ऐसे और ज़्यादा एनिमल्स की डेथ होगी, और भी तरह के प्रॉब्लम्स उठेंगे। लेट अस वॉश द बैग विथ सोप, से फ़तीम कहती है कि चलो ये गंदे में से उठा के ले जाती है तो बट नेचुरल गंदा हो जाता है। पॉलीथीन को कहती है चलो इसको वॉश करते हैं सोप में साबुन से हम लोग इसको धुल देते हैं बैग को। मरम ग्रैब्स अ बकेट, तो उसकी जो फ्रेंड मरम है वो एक बकेट मीन्स बाल्टी ले आती है। एंड इंचा फिचेज वाटर, और इंचा जो है वो वाटर ले आती है और उसमें डाल के प्लास्टिक को उसमें धुलने की कोशिश धुलती है। पिगी फाइंड्स क्लोथ स्पिन, अब पिगी क्या करती है कि उसमें से धुलने के बाद निकाल के, जैसे क्लोथ को हम लोग स्पिन करते हैं ना, क्लोथ पिन, ठीक है, जो हम लोग क्लिप लगाते हैं ना पिन कपड़े सुखाने के लिए, तो उसको फैलाती है कि पॉलीथीन को धुल के और उसको तार पे रस्सी पे पिन लगा के फैलाती है ताकि वो उड़े ना। दे वॉश एंड हैंग द बैग टू ड्राई, और उसको धुल के कोशिश करती है कि वो उसको वहाँ पे टांग देते हैं जिससे वो सूख जाए, बैग जो है पॉलीथीन जो है वो अच्छे से सूख जाए। While she wait for the bag to dry, Isatu watches her sister closet. जब वो बैग के सूखने का इंतज़ार करती रहती है, उसी समय इसतु को अपने सिस्टर को क्या करती है, वो देखती है कि वो क्या बोलते हैं, कुछ नीटिंग टाइप का करती रहती है हाथ में। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको क्रोशिया कहते हैं हिंदी में। इससे नीटिंग की जाती है, थ्रेड्स धागा ले लीजिए और इसमें फंसा के नीटिंग होती है। इसकी जानते हैं, इसके क्लास वो टेबल क्लास भी बनते हैं, लेस बनते हैं। देखिए, टू मेक क्लोथ बाई नीटिंग एंड फॉर्मिंग लूप्स विथ वूल और थिक थ्रेड, मोटे या तो ऊन से, ऊल मतलब ऊन जिसका हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और या मोटे धागे से। हम लोग के चाइल्डहुड में तो ये बहुत चलता था, हम लोग भी कोशिश करते थे इसको सीखने की, ठीक है, टफ होता है थोड़ा। तो अपनी सिस्टर को देखती है ऐसे नीटिंग करते हुए। कैन यू टीच मी, सियास, वो अपनी सिस्टर से बोलती कि क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। हर सिस्टर शोज इसातु हाउ इट डन एंड गिव टू हर अ हुक। हुक मीन्स कि कैसे आप, ये देखिए उसकी सिस्टर बोलती है कि देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इसको तुम ध्यानपूर्वक देखो। और हुक देखिए, टूल विच यूज टू मेक अ क्रोशेट स्टिच एंड लूप। देखिए जैसे क्रोशिया होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इतना लंबा सा डंडा टाइप का, तो ऐसे मुड़ा होता है जिसमें हम धागा फंसा के निकालते हैं और एक दूसरे से ऐसे बुनते चले जाते हैं डिजाइन। तो वो कहती है देखो इसको ऐसे, इसके हुक होते हैं, उसमें फंसा के हम लोग इसको भी नीटिंग करेंगे। इसका नीटिंग मीन्स बुनना। सून इसातु स्टार्टेड वेविंग इट आउट अराउंड, तो जल्दी ही इसातु भी जल्दी से सीख लेती है उसको, क्योंकि चाहत होती है ना। तो जब आपकी चाहत होगी कि ये हमको लर्न करना है या सीखना है, वेविंग मीन्स भूनना, तो मुझे ये सीखना, तो आप जल्दी सीख लोगे। अंदर से अगर आपको है कि हम ये लेसन मुझे अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप जल्दी पढ़ लोगे, वो आपको ध्यान में भी रहेगा। तो इस तरह से वो भी सीख लेती है। इसातु मेक्स हर ओन हुक फ्रॉम द वुड ऑफ अ ब्रूमस्टिक। देखिए ब्रूमस्टिक मतलब समझ रहे हैं, झाड़ू का सीख। तो झाड़ू भी दो तरह के आते हैं, एक सीख वाली आती है, एक बहुत सॉफ्ट होती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, बस ग्रूमिंग करने के लिए सॉफ्ट होती है। और एक स्टिक जैसी होती है, पतली पतली लंबी लंबी, उसका स्टिक वो ले लेती है। क्या करती है साथों में, उसका हुक बनाने के लिए उसका उसमें से एक स्टिक निकालती है झाड़ू का, और ट्राई अपना शुरू कर देती है। उसको क्या करना, नीटिंग करना शुरू कर देती है। सी एंड पीगी हैव एन आइडिया, दोनों को आइडिया आता है कि हम लोग उसी से स्टार्ट कर देंगे। हम लोग को क्रोशिया नहीं मिलेगा तो हम लोग इस सीख से ही इसको बुनना शुरू कर देंगे। विल द आइडिया वर्क, उन लोगों का आइडिया वर्क भी करने लगता है, काम भी करने लगता है। इशातु एक्सप्लेन द प्लान टू हर फ्रेंड्स, इशातु क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को ये प्लान बताती है कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। पहले तो हम लोग वॉश कर लिए, उसके बाद उसको ड्राई कर ले, सुखा लेंगे, फिर उसको पतले पतले स्टिप्स काटेंगे। देखिए ऐसे, समझ रहे हैं, और जोड़ते जाएंगे, धागे जैसा बना लेंगे पॉलीथीन को। द वन फ्रेंड एग्री टू हेल्प,
और उसकी फ्रेंड्स एग्री हो जाती है, एग्री मीन्स सहमत हो जाती है उसका सहायता करने के लिए। धीरे धीरे उसकी सारी फ्रेंड्स एग्री हो जाते हैं उसके साथ काम करने के लिए। द वोमेन कट बैग इनटू अ स्ट्रिप। एक लोग क्या करती हैं, अब देखो ये गर्ल से वोमेन में कन्वर्ट हो गई ना, बट ज़्यादा दिन बीत गया उसके बाद की बात है। तो ये एक वोमेन क्या करती है, स्ट्रिप मीन्स पतली पतली पट्टियाँ, एंड रोल देम इनटू बंडल्स ऑफ प्लास्टिक थ्रेड। ऐसे बंडल्स बना लेते हैं, ठीक है, कट कर करके जोड़ जोड़ के ऐसे बंडल बना देते हैं। सून दे टीच देमसेल्फ टू प्रोसेस द थ्रेड इनटू ब्यूटीफुल पर्सेज, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो लोग जल्दी ही क्या कर लेते हैं, अपने आप से क्रोशिया खरीद लेते हैं, या उसी जो बूम स्टिक है उसी की सहायता से पर्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसी धागे से प्लास्टिक को जोड़ जोड़ के स्टिप कट कट करके बॉल बना के और फिर क्रोशिया से ऐसे ऐसे नीटिंग करना शुरू कर देते हैं और उससे सुंदर सुंदर सा कलरफुल पर्स बनाते हैं छोटे छोटे। हाउ इज़ योर वर्क गोइंग, ग्रैंड मदर आस्क सातू। सातू की ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि तुम्हारा वर्क कैसा चल रहा है। सम पीपल इन द विलेज laugh at us, others call us dirty, but I believe what we are doing is good। क्या कहती है, सम कुछ विलेज के लोग, गांव, विलेज मीन्स गांव, laugh मीन्स हंसना, कुछ गांव के लोग हम लोगों पे हंस रहे हैं। अदर्स कॉल अस डर्टी, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये बहुत गंदी है, वहाँ से गंदे से सामान उठा के ले आते हैं फिर वो हंस करती, ये क्या तरीका है, ऐसे बोलते हैं गाँव वाले। बट आई बिलीव what we are doing is good, जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। The women work day and night, अब सब लोग मिलके पूरे दिन और रात अपना घर का जरूरी काम निपटा के और उस पर वर्क करना, पर्स बनाना शुरू कर देते हैं नीटिंग कर करके। With sore and blistered fingers, Ishatu carries the recycled purse to city to sell them। सोर एंड ब्लिस्टर्स, देखिए इस मतलब क्या है, क्रोशिया से बिनते बिनते क्या होती है, उंगलियां कट सी जाती हैं बेटा से, ठीक है। उसमें क्योंकि स्ट्रेस किस पे पड़ता है, फिंगर्स पे सिर्फ पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखिए फिंगर्स का ही यूज है यहाँ पे। सोर एंड ब्लिस्टर्स, एचिंग एंड स्वेलिंग, अ ब्लिस्टर इन अ स्मॉल ऑन द स्किन कस्ट बाई रबिंग अगेंस्ट द समथिंग हार्ड। अब देखो प्लास्टिक का ये थ्रेड है तो बार बार हम इसकी सहायता से टच करेंगे अपनी उंगलियों को तो कटेगा ही, स्वेलिंग भी आएगी। तो उसी हाथ से इतने पर्स बनाती है और उसको सेल करने के लिए मार्केट में रिसाइकिल, जो मतलब उससे गंदे पॉलिथीन से धुल के बनाई रहती है, उसको सेल करने के लिए मार्केट में शहर को जाती है, ठीक है। वन वोमेन चूजेज अ पर्स, एक औरत पर्स को देखती है, देखिए कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा पर्स है, देखिए इनकी नीटिंग देख रहे हैं आप लोग। तो एक वोमेन इसमें से एक पर्स चूज कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है, ये मुझे चाहिए। सी शोज इट टू वन फ्रेंड, वो अपने उस पर्स को दूसरे फ्रेंड को दिखाती है। देन 2, फिर 2 फ्रेंड्स की और आ जाती हैं। देन 10, उसके बाद 10 आ जाती हैं। सबको एक एक पर्स चाहिए होता है। सो एवरीवन वांट्स वन पर्स, अब सबको अपनी फ्रेंड्स को बताते सब धीरे धीरे आके मार्केट में खरीदना शुरू कर देती हैं। इसातू रेसेस होम एट टेल ग्रैंड मदर शी हैज़ मेड एनफ मनी टू बाय अ न्यू गोट। इसातू जब अपने घर पहुंचती है तो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे पर्स बेच के इतना ज़्यादा पैसा मिला है कि मैं एक बकरी खरीद सकती हूँ। इसातू स्माइल व्हेन शी पासेस बाय द पाइल ऑफ रबिश, जब वो रबिश कूड़े के ढेर के पास से जाती है तो वो स्माइल करती, क्या करती है, मुस्कुराती है। क्यों, पता ही है कि उसमें वेस्ट में से निकाल के वो पर्स बनाती है, बना के सेल करके पैसे ले आती है। इट इज़ अ स्मॉलर नाउ, अब वहाँ पे भी जो ढेर था जो बहुत बड़ा था वो बहुत छोटा हो गया था क्योंकि इन लोगों ने सारे पॉलीथीन निकाल लिया था। सी टेल्स हर वन डे इट विल बी गॉन, वो क्या कहती है, अपने आप से कहती है, हर सेल्फ, खुद से बातें करना होता है ना, जैसे अपनी कोई बात अपने मन में ही सोचो। वन डे इट विल बी गॉन, एक दिन ये ढेर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एंड माई होम विल बी ब्यूटीफुल, और हमारा घर बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंड मदर के घर हट के पास, झोपड़ी के पास ही तो कूड़ा इकट्ठा हुआ था पॉलीथीन का। एंड वन डे हर ड्रीम केम ट्रू, और एक दिन उसका सपना जो है सत्य हो गया, क्योंकि उससे वो लोग पर्स बनाते थे और पैसे आने लगे तो सब लोग वहाँ से ट्राई करना शुरू कर दिए, रिसाइकलिंग शुरू हो गया। Adapting from the plastic bag, Satu seizes and
द रिसाइकलिंग वुमेन ऑफ द गैम्बिया। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? पूरा रिसाइकल पे ये एक बुक लिखा हुआ है, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आप लोगों को लेसन के रूप में पढ़ाया गया है। मेन इसका लेसन का मॉडल क्या है, स्टोरी क्या है कि हमको अपने जो वेस्ट हम निकालते हैं उससे भी कुछ बेस्ट करना चाहिए। वेस्ट से बेस्ट मतलब ख़राब चीज़ों से अच्छी चीज़ बनाओ। अब पॉलीथीन हम लोग भी उठा उठा फेंक देते हैं ना, लेकिन देखिए कितना अच्छा पर्स बन गया। और भी बहुत सारी यूजेज हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन को सिर्फ लाया और फेंक दिया, ऐसा नहीं है। हम चाहे तो और भी बहुत सारे चीज़ हम लोग, पेंसिल है या शार्पनर है, जो भी है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। बैग है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज इस लेसन का पढ़ाऊँगी और क्वेश्चन है। All of you like and subscribe my channel. Thank you.